G20 से लौटकर ऋषि सुनक ने उठाया बहुत बड़ा कदम। रतन टाटा के साथ कर डाली करोड़ों की डील। ब्रिटेन में सालों से बंद पड़े टाटा के प्लांट होंगे दोबारा शुरू। सत्यनारायण भगवान का आशीर्वाद और पीएम मोदी का विश्वास लाया रंग। ऋषि सुनक के एक फैसले से पूरा ब्रिटेन रह गया दंग। रतन टाटा देंगे अब ब्रिटेन को नई सौगात। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। ब्रिटेन में आएगी बहार। जिन अंग्रेजों ने किया था भारत पर राज, उसी भारत का बेटा बनेगा उनका सरताज। कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। जिन अंग्रेजों ने भारत पर सालों राज किया, वो अंग्रेज हिंदुस्तान के आगे झुकने को तैयार है। हाल ही में पूरी दुनिया ने G20 में भारत के आयोजनों को लेकर तारीफ की। भारत में G20 समिट की इस मीटिंग को पूरी दुनिया के इतिहास की सबसे सफल मीटिंग बताया जा रहा है। इस मीटिंग में हिंदुस्तान ने दुनिया के कई देशों के साथ व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बड़े बड़े देशों का विश्वास जीत लिया। अब G20 समिट का पहला परिणाम सामने आ चुका है। पूरा मामला आपको बताते हैं। G20 समिट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि ऋषि सुनक के पूर्वज हिंदू थे और हिंदुस्तान से थे, इसलिए ऋषि सुनक की रग रग में हिंदुस्तान के लिए बहुत प्यार बहता है। आपको याद होगा G20 के लिए जब ऋषि सुनक के एयरपोर्ट पर उतरे थे, तब उनका स्वागत जय सिया राम के नारों के साथ किया गया था। ऋषि सुनक ने यहाँ तक कहा था कि उनको हिंदू होने पर बेहद गर्व है और वो सनातन को बहुत मानते हैं। इसके बाद हिंदुस्तान में कुछ लोगों को मिर्च जरूर लगी थी, लेकिन ऋषि सुनक सनातन और हिंदुत्व पर खुलकर बोले। इतना ही नहीं, ऋषि सुनक ने G20 समिट खत्म होने के बाद अक्षरधाम में सत्यनारायण भगवान के दर्शन किए। गले में राम नाम का स्वाफा ओढ़कर ऋषि सुनक बेहद सादगी और शालीनता में नजर आए। ऋषि सुनक ने कहा कि उनकी बहुत चाहत थी कि वो किसी मंदिर के दर्शन करके ब्रिटेन लौटे। ऋषि सुनक की बातों ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। लेकिन अब ऋषि सुनक ने ब्रिटेन पहुंचते ही ऐसा काम किया कि लोग कह रहे हैं कि ये G20 का परिणाम है और हिंदुस्तान की मेहनत है। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप का पूरी दुनिया में कारोबार है। खासकर स्टील सेगमेंट में टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन में अपना बिजनेस फैला रखा है। अब टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील ने ब्रिटिश सरकार के हाथ बड़ी डील की है। दरअसल कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए ब्रिटेन के ऋषि सुनक सरकार ने टाटा स्टील को 50 करोड़ पाउंड यानी 5150 करोड़ का ग्रांट देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि टाटा स्टील का बड़ा प्लांट साउथ वेल्स के पोर्ट टैलबोट में है। ये प्लांट बंद होने के कगार पर था, लेकिन अब इसको दोबारा शुरू किया जाएगा। इस मुद्दे पर सहमति को लेकर पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही थी। अब जाकर दोनों में सहमति बन गई। इस मसले को लेकर जब बातचीत शुरू हुई, तब टाटा स्टील ने इस प्रोजेक्ट के लिए ब्रिटिश सरकार से बड़ी राशि की मांग की। लेकिन अब संयुक्त समझौता 1.25 अरब पाउंड के निवेश पर हो चुका है। इस प्लांट के बंद होने से करीब 3000 नौकरियां खतरे में आ जाती, लेकिन इनको कोई खतरा नहीं है। सुनक सरकार और टाटा के समझौते पर टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा, ब्रिटेन सरकार के साथ हुई ये डील स्टील इंडस्ट्री के भविष्य के साथ साथ ब्रिटेन की इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन के लिए भी काफी सकारात्मक है। ये डील हजारों लोगों की नौकरियों को बचाए रखेगी और साउथ वेल्स में ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के ग्रोथ के लिए एक शानदार मौका पेश करेगी। इस समझौते के बाद अब उसे लागू करने पर टाटा स्टील का फोकस रहेगा। टाटा स्टील ने बताया कि अभी प्रोजेक्ट को लेकर तमाम जानकारी जुटानी होगी। इसके अलावा सभी जरूरी मंजूरियों और सर्टिफिकेट मिलने के बाद यह प्रोजेक्ट 36 महीने के भीतर चालू हो सकता है। इस बीच बीते शुक्रवार को टाटा स्टील के शेयर 0.38% की बढ़त के साथ 132.20 रुपए के भाव पर बंद हुए। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयरों में 14.01% की तेजी आई। वहीं पिछले एक साल में इसके शेयर का भाव करीब 25.07% बढ़ा है। खैर जो भी हो, लेकिन इस समझौते को G20 मीटिंग का परिणाम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।